हेलो दोस्तों, मैं उदय कुमार ठाकुर आप सभी को मैथ्स वाई के ठाकुर में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, मज़े में होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम लोग बिहार प्राइमरी टीचर का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का प्रैक्टिस सेट 12 का जो है रीजनिंग का वीडियो रहने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें कुल 20 क्वेश्चन है जो 21 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के। तो हम लोग देखेंगे पूरे धुआंधार तरीके से। तो प्लीज़ जो है वीडियो में जो है एकदम शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सीख करके जाने वाले हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए जो है हम लोग शुरू करते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट से। कहता है कि 5 मित्र सभी केंद्र की ओर मुँह किए हुए एक वृत्ताकार मंडलों में बैठे हैं। मोहन राजू के बाईं ओर है। चलिए ये एक हम सर्किल बना लेते हैं। कितने लोग हैं? तो 5 मित्र हैं। 1 2 3 4 और 5वां कहीं बैठा दी, ठीक है जी। मोहन राजू के बाईं ओर है। मोहन जो है, मोहन राजू के बाईं ओर है, ठीक है ना। राजू ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, तो राजू के बाईं ओर है। विनीत अर्जुन के दाईं ओर है। अब विनीत अर्जुन के दाईं ओर है तो दो अभी केस है, ठीक है ना। अर्जुन के दाईं ओर है और अर्जुन और विनीत अर्जुन के दाईं ओर है, दाईं, और अर्जुन यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक है। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। मोहन जो है मोहन राजू के बाईं ओर है, ठीक है। विनीत अर्जुन के दाईं और अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा है, और अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा है, ठीक ही तो है। तो राजू और नवीन के बीच में कहीं बैठा है, ठीक है, ठीक था ये। विनीत अर्जुन के दाईं और अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा हुआ है। अर्जुन और नवीन के बीच में कौन बैठा हुआ है? विनीत बैठा हुआ है। ये बता रहा है कि अर्जुन के दाईं ओर है। अर्जुन के दाईं ओर है। देखिए, अर्जुन के दाईं ओर है कौन बैठा हुआ है? विनीत। तो अर्जुन के दाईं ओर तो कहाँ बैठाइएगा? ये अर्जुन, विनीत, और तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप अर्जुन को करते हैं तो अर्जुन के दाईं ओर तो नहीं होगा। यहाँ पे अर्जुन की जगह तो अर्जुन के दाईं ओर हो जाएगा विनीत और ये नवीन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो पूछता क्या है, ठीक है ना। कह रहा है कि अर्जुन और नवीन के बीच में कौन है? विनीत। लेकिन विनीत जो है ना अर्जुन के दाईं ओर है, तो विनीत जो है अर्जुन के दाईं ओर है। तो चलिए अब सब हो गया। अब हमसे पूछा कि राजू और नवीन के बीच में कौन बैठा हुआ है? राजू और नवीन के बीच में कौन बैठा है? तो मोहन बैठा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में जो है सेंट्रल को CNTRAL, सेंट्रल को जो है BFMUQBK लिखा गया है, तो उसी भाषा में जो है FRIENDS यानी फ्रेंड्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए, अगर इसको कोड कीजिएगा तो ये 3 पे 5 14 20 18 1 12। उसी प्रकार इधर 2 6 13 21 17 2 और 11। क्या देख रहे हैं? देखिए, शुरू वाला में देखिएगा तो -1 हुआ, फिर इसमें देखिए तो +1 हुआ, फिर इसमें -1, फिर इसमें +1, फिर -1 +1 -1। यानी चल क्या रहा है? पहले -1 से शुरू हुआ, -1 +1 -1 +1, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी प्रकार देखिए FRIENDS है, ठीक है ना। ये 6 पे 18 पे 9 पे 5 14 4 और S 19 पे। तो पहले क्या हुआ है? पहले हुआ आपको -1, तो 6 में से ये जब -1 कीजिएगा तो 5 आएगा। अब 19, उसके बाद फिर 9 में से एक जाएगा तो 8, फिर 5 1 6, 14 में से 1 13, फिर 4 1 5 और 19 में से ये तो ये 18। अब देखिए 5 पे आता है E, 19 पे S, 8 पे H, 6 पर F, 13 पे M, 5 पे जो है E और 18 पे R। तो ESHFMER जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 23वां क्वेश्चन है, कहता है कि जिस प्रकार कोण रेडियन से संबंधित है उस प्रकार द्रव्यमान किससे संबंधित हो। देखिए कोण का जो है मात्रक होता है रेडियन। कोण दो चीज़ों में मापा जाता है, एक रेडियन में और एक डिग्री में, लेकिन मात्रक जो है ओरिजिनल मात्रक क्या होता है, रेडियन। रेडियन समझते हैं ना, जैसे आप लोग देखते होंगे π/2 पाई, ये सब रेडियन मात्रक। तो जब कोण का रेडियन मात्रक होता है तो उसी प्रकार द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, अंश नहीं, अंश डिग्री तो कोने का होता है, ऊंचाई नहीं, किलोग्राम। किलोग्राम जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, किलोग्राम। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि E को जो है F कोड किया जाता है, D को B कोड किया जाता है, मतलब B से निरूपित किया जाता है, R को K से, U को V से, T को I से, A को C से, G को X से और H को W से निरूपित किया जाता है, तो डाउटर को कैसे लिखा जाएगा। किसको लिखना है, DAUGHTER। अब कुछ नहीं करना, इसमें से ढूंढ के जो लिख दीजिए। देखिए D को क्या लिखा गया, D को B लिखा गया, तो इसके जगह पर B होगा। A को क्या लिखा गया, A को C लिखा गया, तो ये C हो जाएगा। U को क्या लिखा गया है, तो U को V लिखना है। G को क्या लिखा गया है, तो G को जो है आपको X लिखना है। H को क्या लिखा गया है, H को W लिखना है। T को क्या लिखा गया है, तो T को I लिखा गया है। इस प्रकार से ढूंढ के लिख देना। E को क्या लिखा गया, E को F और R को, तो R को जो है R हो गया K। अब देख लीजिए ये हमारा आंसर हो गया BCVX WIFK है, यहाँ KF हो गया, तो ये तो नहीं होगा। BC ये तो होगा ही नहीं, BCVX WIFK ये रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 25वां क्वेश्चन है। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति। ये आकृति जो है किसमें निहित है, तो देखिए इसमें तो है ही नहीं क्योंकि बीच से बाउंड्री गया ही नहीं। इसमें बीच से बाउंड्री गया है, लेकिन यहाँ से इसमें इस कोना से इसमें सटना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी जो है कोना से नहीं गया है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिएगा ये रहा, ठीक है, फिर ये रहा और ये रहा, तो ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये आकृति किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो चिन्हों को परस्पर हम चेंज करें कि यह जो है समीकरण जो दिया हुआ है सो बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। तो हमने इस तरीका का क्वेश्चन में सबसे पहले हम आपको भाग वाले चिन्ह पे फोकस करने के लिए बोला है। और यहाँ देखिए भाग इसमें तो नहीं, इसमें तो पहले हम इस चिन्ह को जो है अप्लाई करेंगे। तो देखिए भाग और गुना, भाग की जगह गुना कीजिए और गुना की जगह जो है भाग कीजिए। अब देखिए यहाँ जब ये भाग कीजिएगा तो 15 से 15 में भाग होगा तो 1 हो जाएगा, 15 से 15 में भाग लगेगा तो 1 हो जाएगा, 1 में 5 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में 5 से गुना कीजिए तो 5, यानी पूरा क्षेत्र कितना हो गया 5। अब 15 से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बच गया केवल ये 5 और 5 आया हुआ है, यानी यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि यदि किसी कोड भाषा में जो है हाउस को HOUS को हाउस को जो है कोड किया गया 68, तो उसी प्रकार CASTLE कैस्टल को जो है किस प्रकार से कोड किया जाएगा, क्या कोड होगा। तो देखिए अगर इसका सबका पहले से लिखेंगे तो ये 8 पे, 15 पे, 21 पे, 19 पे, 5 पे। तो ये कैसे लिखा होगा 68, सबको जोड़ के देखते हैं। तो देखिए 19 अब 5 24, 24 और 21 45, 45 अब 15 हो गया आपको 60, 60 8 68, तो जोड़ दिया है सबको। तो इसी प्रकार 3 पे आता है, 1 पे, 19 पे, 20 पे और ये 12, ये 5। तो देखिए 19 है 1 20 अब 20 40, ये तीनों को जोड़ पे 40 हो गया और ये 12 5 17, 17 3 20, तो 40 या 20 कितना हो जाएगा 60, 40 या 20 कितना हो जाएगा 60, ठीक है ना। 3 1 4, 19 4 23, 23 या 20 43, 44 45, 10 55 5 60। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60। तो ऑप्शन 60 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। जोड़ ठीक है 20 20 40 और ये 20 23 60, ठीक है। ये देखिए ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। यहाँ से इस प्रकार इसको मोड़ा गया है, तो मोड़ने के बाद कैसा दिखेगा। तो देखिए ये एक वर्गाकार आकृति इस प्रकार से, तो ये जब मोड़े जाएगा तो ये जो छोट बिल्कुल इस पर आ जाएगा, मतलब ये शेप तो एकदम ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये इस पर ओवरलैप करेगा,
ये शेप ऐसे ही होगा। इसमें देखिए सब कोना वोना निकल गया, ये सब नहीं होगा। इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज जो है ये जब ऊपर होगा तो ये ऐसे इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना, ये इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा किसमें है देख लीजिए, इसमें तो है लेकिन इसमें फिर बीच में आ गया, बीच में तो नहीं ना आएगा जी, ये भी कट हो गया। ये देखिए ये छरप गया ऊपर नहीं जाएगा, बस उसी में होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 29वां नंबर क्वेश्चन। ये एक सीरीज है, नंबर सीरीज 24 है, 35 है, 51 है, 73 है, 102 है, तब क्या होगा। तो देखिए ये आराम से सीरीज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्लस होकर के आगे बढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले गैप देखेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 24, 35, 51 और ये 73 और 102, ठीक है ना। उसके बाद बताना देखिए इसका गैप देखिए 6, 5, 11 है ना, 6, 5, 11 का गैप। इसका गैप देखेंगे तो यहाँ 16 हो गया। इसका गैप देखेंगे आप तो कितना का ये 22 का नहीं 50 रहता तो 23, 22 ठीक है। और इसका अंतर देखेंगे तो इधर हो गया आपको 27 और 2 29 का। पहले 11 का अंतर है, फिर 16 का, 22 का, 29 का, कितना का गैप होगा अब इससे भी तो पता नहीं चला है। एक बार और गैप देख लीजिए, यहाँ 5 का गैप है, 11, 5, 16, 16, 6, 22, 22, 7, 29। अब देखिए पकड़ा गया, 5 का गैप, 6 का गैप, 7 का गैप, तो अब कितना का होगा 8 का गैप। 29 में 8 जब जोड़ेंगे, 29 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ 37, यानी इस जो होगा 37 के गैप पे होगा। तो 102 में जब 37 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 139, 139 राइट सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए इस प्रकार से आकृति दिख रहा होगा, जैसे ये एक आकृति है, इसको ऐसे अगर कर दिया गया, इसमें अगर त्रिभुज पूछेगा तो 1, ये 2, एक बड़ा वाला 3। यानी तरीका होता है कि अगर शीर्ष से जितना भी इस प्रकार से विभाजित हो तो सबको ऐसे नंबर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जैसे 2, 1, 3। तो यहाँ देखिए ये वाला पार्ट से जो है 3 गो, ये वाला पार्ट से 3 गो, ये वाला पार्ट से 3 गो और ये वाला पार्ट से 3 गो, ठीक है समझे ना। ये जो हुआ इससे 3 गो, फिर इससे 3 गो, फिर इससे 3 गो और इससे 3 गो, क्लियर है। अब फिर देखो ये जो एक बना ये भी इसमें ऐसा ही आकृति है, तो यहाँ वाला पार्ट से फिर 3 गो, और फिर ये जो एक बना ये वाला पार्ट से फिर 3 गो, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो कितना हो गया 3, 3, 6, 3, 13, 3, 12, 3, 6, 18, 18 को तो हो गया। अब देखिएगा 18 के बाद ये एक 19 और यहाँ वाला ये जो एक बन रहा है ये इस प्रकार से, ये 19 के बाद 20, ठीक है। और ये वाला देखिएगा ये ऐसा जो हुआ ये, तो ये वाला एक 21 है ना, और ये वाला एक जो है आपका 22। तो 22 को जो है टोटल त्रिभुज बन रहा है। कितने त्रिभुज बन रहा है 22। तो 22 ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 31वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जिस प्रकार 23 से संबंधित है 527, उसी प्रकार 19 से संबंधित क्या होगा। देखिए इसको थोड़ी सी जो है आप चालबाज नज़र से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या कि 23 के स्क्वायर के ही तो पास है। जी हाँ 23 के स्क्वायर के पास। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। इसमें से अगर 2 माइनस कर दीजिएगा तो आ जाता है 527। तो उसी प्रकार अगर हम 19 का स्क्वायर करेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में से जब 2 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 359। तो 359 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और आशा करते हैं कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइस से आधारित प्रश्न है, कहता है कि यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। ये 3 डाइस दिया हुआ है। देखिए मेरे दोस्त, कभी भी किसी भी फलक का जो है विपरीत फलक मतलब एक साथ दिखाई नहीं दे सकता है। जैसे कि अगर ये फेस आपको दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे कौन सा फेस है इसको तो आपको दिखाई नहीं दे सकता है, चाहे जैसे भी रखिए, विपरीत फलक आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर यू फलक यू के विपरीत पूछा है, तो जैसे यहाँ यू है और यू के साथ आई और 9 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इसका विपरीत आई और 9 तो हो ही नहीं सकता है। तो 9 तो यहाँ ऑप्शन कट गया, आई तो है नहीं, और है और यू कहीं नहीं है। तो चलिए अब देख लीजिए, अब कोई 2 फलक को पकड़िए जिसमें कोई एगो अक्षर मिल रहा हो। देखिए अगर यही दोनों को पकड़ते हैं तो आप देखते हैं कि 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब इसको क्या कीजिए कि क्लॉकवाइज घड़ी जैसे चलती है ना, उसको पकड़ के घुमा दीजिए। तो जैसे 9 लेंगे और 9 को पकड़ के इस प्रकार से घुमा देंगे तो 9 के बाद आएगा ओ और ओ के बाद आएगा ई।
इसमें भी उसी प्रकार 9 को पकड़ेंगे घुमाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 के बाद आएगा आई और आई के बाद आ जाएगा यू। ठीक है, तो हमसे ये जो आया ये एक दूसरे के विपरीत आया, एक दूसरे के विपरीत। जो एगो बच गया, जैसे जो एगो बच गया वो 9 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि u के हमसे विपरीत पूछा, u के विपरीत क्या आ गया e, u के विपरीत क्या आ गया e, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 33वां क्वेश्चन है, असंगत को चुने। 165 है, 66 है, 167 है, 154 है। देखिए थोड़ी सी इसको आप चलवाज नज़र से देखिएगा, थोड़ी सी इसको गंदी निगाहों से देखिएगा तो आप ये देखिए कि ये 11 से डिविजिबल है, 11 से भाग लग जाएगा। 11 एक दफ़े 11 5 55, ये भी 11 से भाग लग रहा है। ठीक है ना, इसमें भी 11 से भाग लग रहा है, इसमें भी 11 से भाग लग रहा है। 11 एक दफ़े तो 5, इसमें 11 से भाग नहीं लग रहा है। 11 एक दफ़े 11 चक 44, इसमें भी 11 से भाग लग रहा है। तो ये 11 से भाग लग रहा है, इसमें 11 से भाग लग रहा है, इसमें 11 से भाग लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है। तो अलग कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी 167। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी असंगत चुनना है। अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। बोलिए इसका जवाब क्या दीजिएगा आप लोग? अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों ही जो है परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है ना, परिमेय संख्या में आ जाएगा, जबकि अपरिमेय संख्या बिल्कुल अलग हो गया। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है। कथन है कि श्री एक्स एक महान कलाकार है, उनकी कलाकृतियाँ विश्व भर में लोकप्रिय है। तो देखिए मेरे दोस्त, कथन निष्कर्ष जब भी आप प्रश्न करेंगे तो कथन को आपको हमेशा 100% सही मानना है। ठीक है ना, हमेशा 100% इसको जो है सही मानना है, चाहे कथन जो कुछ भी दिया हुआ रहे, उसमें अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना, अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना, नहीं तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। कथन अगर कहता है कि 2 और 2 5 होता है तो आपको उसी आधार पर जो है निष्कर्ष का से जवाब ढूंढना होगा। समझ रहे बात को? तो श्री एक्स एक महान कलाकार है, उनकी कलाकृतियाँ विश्व भर में लोकप्रिय हैं। चलिए ठीक है, निष्कर्ष कहता है कि इस विश्व में कई कलाकार विद्यमान हैं। अच्छा, इस विश्व में कई कलाकार है कि नहीं है हमें क्या मालूम? अब इसमें बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा अपना, तो कहिएगा कि हाँ इस विश्व में तो बहुत कलाकार है। तो सही है, क्या कथन से ऐसा कुछ पता चल रहा है? हमको कथन कह रहा है कि श्री एक्स एक महान कलाकार है और उनकी कलाकृतियाँ जो है विश्व भर में लोकप्रिय है। तो इससे ये पता तो नहीं चलता है ना कि इस विश्व में कई कलाकार विद्यमान हैं, तो इसको हम सही नहीं कह सकते। अगला कहता है कि श्री एक्स महान कलाकारों में से एक है। हाँ ये हम कह सकते हैं, क्योंकि कथन कह रहा है कि श्री एक्स एक महान कलाकार है, तो हम श्री एक्स के बारे में बोल सकते हैं कि वो महान कलाकारों में से एक हैं। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन ए था कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, इसमें 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, इसमें केवल 2 अनुसरण करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल अनुसरण मतलब केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कथन निष्कर्ष सही है। कहता है सभी कीड़े छोटे हैं। चलिए इसका हम एक बना लेते हैं मैप। ये रहा कीड़ा और सारा के सारा कीड़ा जो है क्या है? छोटे हैं। अब कुछ जानवर छोटे हैं। अच्छा, कुछ जानवर जो है, कुछ जानवर छोटे, इतना जानवर जो है ये छोटे हो गए। चलिए ठीक है, निष्कर्ष पे आइए। कहता है कि सभी छोटे कीड़े हैं। अरे सभी छोटे कीड़े क्या? ये अगर ये सर्किल जो है, ये अगर आप देख रहे हैं कि ये छोटे का बाउंड्री है, तो उसमें से इतना ही ना कीड़ा है जी, तो कुछ छोटा ना कीड़ा हो गया, सब छोटा कहाँ से कीड़ा हो गया? तो इसे तो हम गलत मतलब सही नहीं कह सकते। अब कहता है कि कुछ जानवर कीड़े हैं, कुछ जानवर कीड़े तो नहीं, कुछ जानवर छोटे हैं लेकिन कीड़े तो नहीं, इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कुछ जानवर कीड़े हैं, तो ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रकार RA संबंधित है IZ से, उसी प्रकार SQ किससे संबंधित होगा? देखिए RA को लिखा है IZ, कैसे लिखा होगा? R का पहले वैल्यू 18, इसका 1, इसका 9 और इसका 26। क्या किया है? इसको आधा किया, इसको फिर 1 का 26 लिख दिया,
अच्छा अच्छा, देखिए क्या किया जा रहा है कि इसका जो है विपरीत अक्षर लिखा है। विपरीत अक्षर समझते हैं, वैसे दो अक्षर जिसका योगफल 27 हो विपरीत अक्षर कहलाता है। तो 18 9 27, यानी कि जैसे अगर हमको आर का विपरीत अक्षर निकालना है तो 27 में से आर का पहले से वाले यानी 18 घटा लेंगे तो ये 9 आ जाएगा यानी आई। ठीक है, 1 26 27, 1 और 26 कितना होगा 27। तो उसी प्रकार हमको एस क्यू का बताना है। एस होता है 19 पे, क्यू होता है 17 पे। तो 19 में कितना जोड़ दीजिएगा कि 27 आ जाएगा, तो 8 आता है एच पे, 17 में तो 10 आता है जे पे। एच जे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, विपरीत अक्षर पे था, अपोजिट लेटर पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्रह है, पृथ्वी है, सूर्य है, इसका कौन सा वेन डायग्राम सबसे सही उल्लेखित करता है। तो देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है, तो पृथ्वी तो ग्रह के अंदर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये ग्रह है तो ये क्या हो गया पृथ्वी, और सूर्य जो है ग्रह नहीं, मतलब सूर्य अलग हो गया। तो इसका सही निर्देशित सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है, RUXA, ये एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है। तो ये ए के बाद क्या आएगा, देखिए आर दिया है, यू दिया है, एक्स दिया है, ए दिया है। क्या चल रहा है यहाँ देखिए, ये 18 पे है, 21 पे है, 24 पे है, 1 पे है। एक को अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जैसे जेड पे है 26, 26 के बाद अगर अगला अक्षर ए है तो ये एक हिसाब से 27 भी कर सकते हो। तो आप देखो कि इसमें इससे कितना बढ़ा, +3, इसमें इससे कितना बढ़ा, +3 है ना, 21 3 24, 24 3 27, तो इसमें भी 3 बढ़ेगा। तो 1 में 3 जोड़ेगा तो 4, और 4 पे आता है क्या चीज़, 4 पे आता है डी, 4 पे क्या आता है डी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCDEFGH इस प्रकार से जेड तक लिखा हुआ है। तो उसमें जो है बाएँ से 18वें अक्षर के दाएँ छठा अक्षर क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, आपका इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बाएँ बाएँ रहे, ठीक है, तो जोड़ना है, आई जोड़ के बाएँ से ही आएगा। ठीक है, अगर दाएँ दाएँ रहे तो इसमें भी बाएँ बाएँ रहे तो माइनस करना है, अब बाएँ से आएगा। दाएँ दाएँ रहे तो माइनस करना है, लेकिन ये दाएँ से रहेगा। तो बाएँ के फिर निकालने के लिए इसमें आपको 27 में से घटा के तब बाएँ करना होगा, राइट। और अगर बाएँ दाएँ रहे तो प्लस करना होगा, लेकिन शुरू में बाएँ हैं तो बाएँ ही रहेगा। और अगर दाएँ बाएँ रहे तो इसमें भी प्लस करना है, लेकिन शुरू में दाएँ हैं तो ये दाएँ से रहेगा। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि सेम रहे तो आपको माइनस करना है, और डिफरेंट रहे तो प्लस करना है, और शुरू में जो रहे अक्षर वैल्यू उसी में होगा। ठीक है ना। तो बाएँ मतलब इधर से जो हम लोग चलते हैं, दाएँ मतलब उधर से। तो अगर कोई दायाँ आता है तो जेड से काउंट करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको हम 27 में से घटा के उस अक्षर को बाएँ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए आइए देखिए, कहता है कि बाएँ से, शुरू में बाएँ दिया ना, बाएँ से 18वें के दाएँ, देखिए बायाँ दायाँ दे दिया, बाएँ दाएँ तो प्लस होगा, रिजल्ट किस में आएगा, बाएँ में। तो रिजल्ट आएगा आपको बाएँ में। तो ये बाएँ से क्या आएगा 18, अब प्लस कर देना है 6, है ना। तो 18 प्लस कितना 24वां, और 24वां बाएँ ही रहेगा, यानी ठीक है। 24वां अक्षर क्या होता है, 24वां अक्षर होता है एक्स। 24वां अक्षर क्या होता है एक्स, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही ये प्यारा सा क्वेश्चन था और एकदम छोटा सा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आज का वीडियो आप लोगों को जो है बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो और सीखे होंगे या कैसा लगा वीडियो, सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही लाइक करके जाइए, इसे कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।